वेलकम बैक टू पॉल ब्रदर्स। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा सोमवार को एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया, जिसके अनुसार 2005 से 2006 और 2019 से 2021 के बीच भारत में गरीब लोगों की संख्या में लगभग 415 मिलियन यानी 41.5 करोड़ की गिरावट देखने को मिली, जो हमारे देश भारत के लिए एक ऐतिहासिक परिवर्तन है। ये दिखाता है कि 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य को बड़े पैमाने पर हासिल कर लिया जाएगा और गरीबी में जीवन बिताने वाले सभी उम्र के मेल, फीमेल और बच्चों की संख्या बहुत ही कम रह जाएगी। अगर भारत को एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप कंट्री बनना है तो भारत को जल्द से जल्द गरीब लोगों की संख्या को कम करना होगा, क्योंकि भारत की कुल पॉपुलेशन 138 करोड़ है और जब देश की टोटल पॉपुलेशन गरीब रेखा से बाहर होगी तो यकीनन उस दिन इंडिया एक डेवलप कंट्री होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के PLI स्कीम, आत्मनिर्भर भारत, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, उज्ज्वला योजना, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान इत्यादि जैसे स्कीम के चलते भारत में गरीबी तेजी से कम हुई है, क्योंकि ग्लोबल MPI कुल 10 पैरामीटर पर गरीबी को मापता है, जिसकी बात आगे हम वीडियो में करेंगे। 2005 से 2006 और 2019 से 2021 के ड्यूरेशन में गरीबी 55% से गिरकर 16% रह गई है। हालांकि इतने बड़े नंबर में गरीबी कम होने के बाद भी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग लगभग 29 करोड़ भारत में ही रहते हैं। इंडिया का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वैल्यू 2005 से 2006 में 0.283 थी, जो 2016 में गिरकर 0.122 हो गया और 2021 में 0.069 रह गया। इंडिया में गरीबी 2006 में 55.1% से गिरकर 2016 में 27.7% हो गई और 2021 में 16.4% हो गई। हालांकि ये डेटा कोविड-19 पैंडेमिक के बाद के चेंजेस को नहीं दिखाता। रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 पैंडेमिक के वजह से ग्लोबल स्तर पर गरीबी में कमी हुई और प्रगति 3 से 10 साल पीछे कर सकती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एक रिपोर्ट में मेंशन किया गया कि फूड क्राइसिस में रहने वाले लोगों की संख्या में 2021 में 19 करोड़ का इंक्रीज हुआ पूरी दुनिया में। भारत में ग्रामीण एरिया में गरीबी 21.2% और अर्बन एरिया में 5.5% रह गई है। अच्छी बात यह है कि भारत के जो स्टेट में गरीबी ज़्यादा थी उन स्टेट में गरीबी तेज़ी से कम हुई है, लेकिन अभी भी भारत में 7 में से 1 अडल्ट गरीब और 5 में से 1 बच्चा गरीब है। 2021 के डेटा से पता चलता है कि भारत के 4.2% आबादी गंभीर गरीबी में रहते हैं। भारत में गरीबी तेज़ी से कम हुई है, लेकिन अभी भी दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग भारत में ही हैं और इसके बाद नाइजीरिया में, जिसमें लगभग 10 करोड़ लोग हैं। लेकिन अगर दोनों देशों की टोटल पॉपुलेशन को देखा जाए तो नाइजीरिया की हालत बेहद ख़राब नज़र आती है। हाउ ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वर्क। बेसिकली ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक प्रमुख इंटरनेशनल संसाधन है जो 100 से अधिक अंडर डेवलपमेंट देशों की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मापता है। गरीबी को मापने के लिए हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड के बेस पर गरीबी में कमी या बढ़ने को कैलकुलेट करता है। हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड में टोटल 10 पैरामीटर कैलकुलेट किया जाता है। न्यूट्रिशन, जिसमें देखा जाता है कि 70 से कम एज के कितने लोग अंडर न्यूट्राइज्ड है। चाइल्ड मोरालिटी, जिसमें सर्वे के जरिए देखा जाता है कि 18 साल से कम उम्र के कितने लोगों की डेथ हुई है पिछले 5 सालों में। ईयर ऑफ स्कूलिंग, जिसमें देखा जाता है कि एक फैमिली में किस पर्सन ने स्कूल एजुकेशन के 6 साल पूरे नहीं करे। स्कूल अटेंडेंस, कोई भी बच्चा जो स्कूल जाने के उम्र का है और स्कूल नहीं जाता। कुकिंग फ्यूल, इसमें उन लोगों को कैलकुलेट किया जाता है जो गोबर, लकड़ी और कोयले का उपयोग करते हैं खाना बनाने के लिए। सैनिटाइजेशन, जिन घरों में सैनिटाइजेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता उन्हें पॉवर्टी में ऐड कर दिया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर, अगर पीने का पानी 30 मिनट या उससे अधिक दूर होता है तो उसे भी पॉवर्टी में ऐड कर लिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, जब घर में इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी नहीं होता। हाउसिंग, जब फर्श, छत या दीवारों में से किसी भी हिस्से की हालत बेहद ख़राब होती है। एसेट्स, रेडियो, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, साइकिल, बाइक या रेफ्रिजरेटर, इनमें से किसी भी परिवार के पास 2 से कम सामान होता है तो उसे पॉवर्टी में ऐड कर दिया जाता है। सो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स इन 10 चीज़ों के बेस पे किसी भी कंट्री में गरीबी को मापता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।